नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑरा स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं दीपक बघेल, आप हैं मेरे साथ आज क्लास 9th की हिस्ट्री की क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th के यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति वाले चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज। साथियों, ये एमसीक्यूज आपके चैप्टर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके वो एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो बताइए रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1905 में हुई थी, ऑप्शन बी है 1917 में हुई थी, ऑप्शन बी सी क्या है आपका 1920 और ऑप्शन डी है 1914। बताइए कब हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। ठीक है, यहाँ पे 1917 वाला ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो कार्ल मार्क्स किस विचारधारा के थे प्रवर्तक? बताइए, पूंजीवाद के थे, समाजवाद के थे, साम्राज्यवाद के थे या राष्ट्रवाद के थे? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये समाजवाद से प्रेरित थे, तो समाजवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल के नेता कौन थे बताइए जरा, किसने बनाई थी बोल्शेविक पार्टी? तो व्लादिमीर लेनिन ने बनाई थी, तो यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो निजी संपत्ति का समर्थन, ये नहीं करते हैं बिल्कुल। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, पूंजीवाद का समर्थन, तो ये इसका भी समर्थन नहीं करते हैं। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, हाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जरा, पांचवा क्वेश्चन है, ब्लडी संडे की घटना कब हुई थी? बताइए जरा, ब्लडी संडे है ना, खूनी रविवार, बताइए जरा। तो खूनी रविवार की घटना हुई थी जनवरी 1905 में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 1905 ऑप्शन। आगे बढ़े, चलिए, 1905 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से स्टार्ट हुआ, तो ये हो ही नहीं सकता है। फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं है और औद्योगिक विकास भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आर्थिक संकट और मजदूरों की खराब स्थिति। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? बताइए जरा, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? तो ऊपर लिखा है फरवरी क्रांति, तो फरवरी क्रांति ही हुई होगी। ठीक है ना, फरवरी के महीने में ही। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, फरवरी 1917 यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, जो आप बड़े आसानी से कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए जरा, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जार निकोलस, जो कि राजा था, वो क्यों करेगा भाई, है ना। स्टालिन 1924 के बाद सत्ता में आए थे। तो व्लादिमीर लेनिन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे लेनिन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया था, इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अक्टूबर क्रांति का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, व्लादिमीर लेनिन। रूसी समाज में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा था, ये बताइए। रूसी समाज में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा था? कुलीन वर्ग का था, किसान का था, मजदूरों का था या व्यापारी? देखिए, किसी भी देश में मजदूरों और किसानों का वर्ग सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, किसान वर्ग सबसे बड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, किसान वर्ग। ठीक है, 85% लोग किसान थे। ठीक है, खेती पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, तो सोवियत का अर्थ क्या होता है? तो सोवियत का अर्थ होता है परिषदें। क्या होता है? परिषदें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, काउंसिल्स कहते हैं सोवियत को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। सोवियत का मतलब है काउंसिल्स यानी परिषदें, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था? बताइए जरा, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो व्लादिमीर लेनिन ने की थी। तो जाहिर सी बात है, तो इन्होंने घोषणा पत्र लिखा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, आगे बढ़े, रूस प्रथम विश्व युद्ध में किस पक्ष में शामिल हुआ था? तो रूस किस पक्ष में शामिल हुआ था? मित्र राष्ट्रों में, ध्रुवीय राष्ट्रों में, तटस्थ रहा, या फिर बताइए इनमें से कोई नहीं? तो मित्र राष्ट्रों में रूस क्या हुआ था, शामिल हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति के बाद रूस का नया नाम क्या रखा गया था? तो रूसी गणराज्य, यह अधूरा नाम है। रूसी सोवियत संघ, ये भी गलत है, आपका पूरा नाम नहीं है सोवियत संघ। समाजवादी रूस, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, और यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, और इसका नाम यूएसएसआर रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, तो यहाँ पे यूएसएसआर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टालिन ने किस नीति को अपनाया था? तो स्टालिन ने अपनाया था भाई
पंचवर्षीय योजनाओं का। किसको अपनाया था? पंचवर्षीय योजनाओं को। स्टालिन ने जब पंचवर्षीय योजना अपनाई थी तो रूस का यहाँ पे तेजी से विकास हुआ था, कृषि योजनाओं को सही से लागू किया जाने लगा, औद्योगिक विकास हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 15वां क्वेश्चन है आपका, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी, ये बताइए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। बड़े आसान से आप कर दो ये वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी दास कैपिटल। आगे बढ़े। रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र स्थापना करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। समाजवादी सरकार की स्थापना करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, और राजशाही को मजबूत करना, ये भी नहीं है। युद्ध को बढ़ावा देना भी नहीं है, तो ऑप्शन बी है जो सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, समाजवादी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़े। अगला 17वां क्वेश्चन है आपका, 1917 की फरवरी क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथों में आ गई थी? तो फरवरी क्रांति के बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1917 की फरवरी क्रांति के बाद सरकार किसके हाथों में आ गई थी? सरकार तो अस्थायी सरकार के हाथों में आ गई थी। ठीक है, पूरी सत्ता किसके हाथों में आ गई थी? अस्थायी सरकार के हाथों में। ठीक है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट कहलाती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथों में आ गई थी सारी सत्ता। ठीक है, और व्लादिमीर लेनिन के हाथों में कब आई थी? तो 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हो गई थी 1924 में। इसके बाद फिर ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर क्या कौन बन गए थे 1924 के बाद? जोसेफ स्टालिन यहाँ के प्रमुख नेता बन गए थे। ठीक है, यहाँ के आगे बढ़े। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, रेड आर्मी का गठन किसने किया था? तो रेड आर्मी का व्लादिमीर लेनिन के एक मित्र थे जिनका नाम था ट्राटस्की। ट्राटस्की ने क्या किया था फिर? रेड आर्मी का गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन सही था, ट्राटस्की। ठीक है, ट्राटस्की ने क्या किया? रेड आर्मी का गठन किया। रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रूसी क्रांति की वजह से पूरे विश्व में समाजवादी विचारों का प्रसार हुआ था और सभी लोग समाजवाद के प्रति जागरूक होने लग गए थे, समाजवादी विचारों से प्रभावित होने लगे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और ये आपको याद रखने आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जो कि मुझे लगता था कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।